ये आपको डाल देना है। बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, धान की खेती हमारे भारत देश में बहुत ज़्यादा होती है। जैसे गेहूं की खेती होती है, वैसे धान की खेती किसान भाई बहुत ज़्यादा करते हैं। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि सब्जियों की खेती में रिस्क ज़्यादा होता है, धान की खेती में रिस्क कम होता है। रोगों का, कीटों का अटैक इतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि सब्जियों में रिस्क होता है या उनका अटैक होता है। धान की खेती में भी दोस्तों किसान भाई भर भर के सबसे ज़्यादा यूरिया है, डीएपी है या एसएसपी है या एनपीके फर्टिलाइज़र में एनपीके 10-26-26 है, 12-61-0 है, इस तरीके से अलग अलग फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा मात्रा में डालते हैं। और डालना भी ज़रूरी है क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए। अब प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए तो ऐसे फर्टिलाइज़र डालने ही होते हैं जिसकी वजह से फसल में ज़्यादा फुटाव होता है, ज़्यादा कल्ले निकलते हैं, आगे चल करके फटाफट बढ़वार होती है, ज़्यादा बालियाँ निकलती हैं, ज़्यादा दाने बढ़ते हैं, तो उन सब के लिए फर्टिलाइज़र भी यूज करने होते हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं उनका साइड इफ़ेक्ट भी हमारी मिट्टी में होता है। जहाँ पे भी धान की खेती की जा रही है, आप देखिए कि वहाँ का पीएच दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो पीएच मेंटेन भी हो इसके लिए, और जो रासायनिक फर्टिलाइज़र डालें उनका साइड इफ़ेक्ट भी कम होना चाहिए, फुटाव ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। उसके लिए दोस्तों सस्ते में बहुत ही अच्छा आज मैं आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दिखाऊंगी। कमाल का रिजल्ट मिलेगा, जो है सरसों की खली। पंजाब है, हरियाणा है या यूपी है, तो वहाँ पे हमने देखा है कि सरसों की खली का किसान भाई इस्तेमाल भी करते हैं, तो वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से आप यूज भी करते हैं लेकिन रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिलता है। विश्वास उठ जाता है कि भाई रिजल्ट ही नहीं मिलता, नहीं इस्तेमाल करना है। दोस्तों रिजल्ट मिलता है लेकिन तरीका सही होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। तो अगर आप धान की खेती कर रहे हैं, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक जरूर बने रहें। अब सबसे पहले दोस्तों सरसों की खली का इस्तेमाल से पहले कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसके फ़ायदे जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी इस्तेमाल करते हैं तो क्या फ़ायदे मिलते हैं, रिजल्ट कैसे आप पहचानोगे, आपकी फसलों में रिजल्ट क्या मिलेंगे। तो सरसों की खली दोस्तों एक तो ये 100% ऑर्गेनिक है और 100% ऑर्गेनिक ग्रोथ प्रमोटर है ये। इसमें अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो दोस्तों इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश प्रचुर मात्रा में होता है। नाइट्रोजन लगभग 4%, फॉस्फोरस 2% और पोटाश लगभग 1% आता है। इसमें डिपेंड करेगा कि ये क्वालिटी कैसी है। जैसे कि जहाँ पे सरसों आप खली जहाँ से परचेज कर रहे हैं उसमें ऑयल कंटेंट कितना है, जितनी ज़्यादा मात्रा ऑयल कंटेंट रहेगा उतनी ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी और उसमें न्यूट्रिशन और ज़्यादा रहेगा। तो ये आप कोई अच्छी जगह से खरीदिए। अगर सरसों की खेती होती है तो हमने भी दोस्तों इसका ऑयल निकलवा लिया, और सरसों की खली हमने जो ऑयल निकालने के बाद में जो रह जाता है वो हमने खुद ने रखा है, ताकि अब इसको पूरी साल भर हमारे प्लांट्स में, फसलों में यूज करते रहेंगे। इस तरीके से भी आप ले सकते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश के अलावा भी अन्य कई तत्व भी आते हैं, जैसे कि सल्फ़र है, सल्फ़र इसमें अच्छी मात्रा में आता है। उसके अलावा मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, जिंक है, आयरन है, ये तत्व भी इसमें आते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये ऑर्गेनिक है तो माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ती है, ऑर्गन कंटेंट की मात्रा ज़्यादा होगी तो दोस्तों जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, जिससे कि हमारी मिट्टी में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तभी हमारी फसलों में अच्छी पैदावार की उम्मीद कर सकते हैं। साथ ही जो रासायनिक फर्टिलाइज़र हम डाल रहे हैं, कितना भी आप डालें, उनके साइड इफ़ेक्ट को भी ये कम करता है। साथ ही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, मिट्टी में उपजाऊपन बढ़ता है, मिट्टी की संरचना में सुधार करता है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। धान में कि जैसे ही आप रोपाई करेंगे तो पानी का भराव होता है, उस समय नहीं डालना है दोस्तों। अक्सर किसान भाई की से सबसे बड़ी गलती यही होती है कि पानी भरा हुआ होता है, रोपाई कर दिया और तुरंत ये क्या करते हैं, इसका चूरा बनाते हैं, बिल्कुल छोटा छोटा क्रश कर लेते हैं, पाउडर फॉर्म में कर लेते हैं और फिर उसको छिटा विधि से डाल देते हैं। दोस्तों ये सबसे बड़ी गलती है। जितना इसका 100% रिजल्ट मिलना चाहिए उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा वैसे, क्योंकि पानी सूख जाएगा। जितना इसका न्यूट्रिशन निकलेगा नहीं उतने में तो आपके में पानी सूख जाएगा, तो न्यूट्रिशन कैसे जाएगा। इसको किसी भी फसल में, चाहे आप सब्जियों में चलाएं, पौधों में चलाएं, बेस्ट तरीका है कि इसका आप कल्चर तैयार कर लें। किस तरीके से 200 लीटर का आपको टैंक लेना है, उस टैंक में ये अभी हम भी डाल रहे हैं 20 से 25 केजी सरसों की खली इसमें डाल देनी है, जो कि मैं ये डाल रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, तो ये 200 लीटर के टैंक में लगभग आपको 170 लीटर पानी लेना है, थोड़ा खाली रखना है और फिर ये सरसों की खली डाल देनी है।
क्योंकि दोस्तों जब जितना ज़्यादा ये पानी में रहेगा उतना ही न्यूट्रिशन कंटेंट पानी में मिक्स होगा, और फिर आप उसको फसल में डालते हैं, पौधों में डालते हैं, तो रिजल्ट उससे बेस्ट कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप इसका कल्चर बनाइए। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कोई हार्ड तरीका नहीं है। अब इसमें दूसरा दोस्तों कि कल्चर बेस्ट बने, डेवलप अच्छे से हो, उसके लिए किसी भी कल्चर में सबसे इम्पोर्टेंट होता है गुड़। हरियाणा है, यूपी है, जहाँ पे गन्ने की खेती होती है वहाँ पे ये आसानी से मिल जाता है। 20 रुपये प्रति केजी के हिसाब से लाट या गुड़ जिसे कहते हैं, इसका इस्तेमाल करना है। अब गुड़ का भी दोस्तों आप केवल सरसों की खली डाल दी आपने चूरा करके, तो केवल उसी का फ़ायदा मिलेगा, और वो भी पूरा पिघलेगा नहीं, न्यूट्रिशन पूरा जाएगा नहीं। तो एक तो पूरा न्यूट्रिशन गया, साथ ही गुड़ का अलग से फ़ायदा मिल जाएगा। गुड़ कुछ हद तक इंसेक्ट कंट्रोल करता है, और इसमें सल्फ़र होता है दोस्तों सरसों की खली में, तो ये फंगीसाइड का काम करेगा। धान की खेती में शुरू में जो फंगस जनित रोग आ रहे हैं या जो इंसेक्ट का अटैक हो रहा है, तो वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं नेचुरल तरीके से ही। साथ ही इसमें कई तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज और आयरन। इस तरीके से कई तत्व गुड़ से भी मिल जाते हैं। गुड़ कितना लेना है? 200 लीटर के टैंक में आप कम से कम 1 केजी तो डालिए, अदरवाइज़ आप 2 केजी भी ले सकते हैं, और ये इस तरीके से आपको डाल देना है। बहुत ही अच्छा रहता है ये एग्रीकल्चर के लिए। अब दोस्तों ये डालना कब है? जैसे ही आपने धान रोपाई की उस समय इसको रख लिया। आप इसको कम से कम 7 दिन रखिए, अदरवाइज़ 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी रख सकते हैं। धान रोपाई के बाद में पानी सूखेगा, 3 दिन से 7 दिन तक किसान भाई मोस्टली पानी रखते हैं, उसके बाद में सूख करके और दोबारा आप पानी चलाते हैं। दूसरा पानी जब भी आप चलाएंगे उस समय इसको गोल करके चला दें। इसके जो पार्ट्स हैं बिल्कुल आपने कोई क्रश करके नहीं डाला, ऐसे डाला है, लेकिन 7 दिन में ये रेडी हो जाएगा, 7 से 10 दिन में। उसके बाद में आपको कोई छानने की आवश्यकता नहीं है, कोई झंझट नहीं है, सिर्फ इसको मिक्स करें और पानी के साथ में आप चला दें। लेकिन दिन में कम से कम एक बार इस तरीके के लकड़ी के डंडे से आपको हिलाना ज़रूर है, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाए सरसों की खली, इसका जो न्यूट्रिशन है पानी में मिक्स हो जाए। सरसों की खली इस तरीके से आप ना डालें, छिट्टा विधि से ना डालें, कल्चर बना करके आप पानी के साथ में चलाइए। और आप बालियां निकलने से पहले 2 बार चला सकते हैं अपनी क्रॉप में, कभी भी चला सकते हैं। बेस्ट तो रहेगा धान रोपाई के बाद में आप जब पहला पानी चलाएंगे तब चलाइए, और उसके 15 से 20 दिन बाद में आप दोबारा चलाइए। आपकी धान की फसल में किस टाइप की समस्या देखने को मिलती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आगे नेक्स्ट वीडियो हमारे उसी तरीके के वीडियो हम लाते रहेंगे। और आज की हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।